हेलो। आज आपकी दूसरी क्लास है। आज के क्लास में हम लोग का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमसीक्यू आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें नॉर्मल जो आप लोग देखते हो कि जब भी आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो तो उस समय एक मिनट। और क्लास 11th में जब आप देखते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है तो उस समय हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले नोमेनक्लेचर, आपको नेमिंग करना सिखाया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल की वजह से कई सारे इफेक्ट होते हैं और उनको हम लोग डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी बोलते हैं। जैसे आप देखिए कि आपने कितने तरह के इफेक्ट पढ़े होंगे, आपको याद होगा 4 तरह के इफेक्ट जनरली हम लोग पढ़ते हैं। और वो 4 इफेक्ट कौन कौन से हैं आपको मैं बता दूं। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और तीसरा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। और इसी को आप कहते हो रेजोनेटिंग इफेक्ट। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में, जब डिटेल में इसकी क्लास होगी। अभी तो एमसीक्यू क्लास है, डिटेल में जब मैं जीओसी की क्लास लूंगा तो उस समय आपको बताऊंगा दोनों में इफेक्ट में थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है। और एक इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। जनरली आज क्या है, ज्यादातर हम लोगों को इस पर क्वेश्चन और इस पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो बेटा आप लोग ध्यान देंगे, जो भी एमसीक्यू मैं करा रहा हूं उसको आप लोग देखेंगे और आपका जो भी रिस्पांस होगा आप जरूर देंगे। और आने वाले टाइम में अगर आपको सीरियल नंबर से बेटा और नोमेनक्लेचर से आपको वीडियो लेक्चर चाहिए या लाइव क्लासेस चाहिए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है वो आप ये मान करके चलिए कि इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो बच्चे 12th पास आउट हैं या जो 12th में हैं वो नर्सिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बहुत सारे नर्सिंग के एग्ज़ाम जो है हमारे कई राज्यों के द्वारा कराए जाते हैं, जिसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। डिटेल हम आपको पहली क्लास में बताए भी हैं और आगे भी हम लोग हमेशा बताएंगे। और अगर आपको आगे की भी बैचेस ज्वाइन करेंगे, जो लोग नर्सिंग की क्लास कर चुके हैं या नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनको आगे के नर्सिंग ऑफिसर वगैरह के भी अगर पोस्ट पे जो भी वैकेंसी मिलती है की भी क्लासेस यहाँ कराई जाती हैं, तो आप लोग आकर के मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द
स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात हो रही है। और इंडक्टिव इफेक्ट, आपको पता है बेटा कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है। एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है आपका प्लस आई और दूसरा होता है माइनस आई। दो तरह का इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हिंदी मीडियम वाले बच्चे जानते हैं, तो हम लोग कहते हैं बेटा प्रेरणिक प्रभाव। और ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट होता है, और इस इफेक्ट के बारे में डिटेल हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आप चाहेंगे तो मेरा और भी पीछे का पहले का भी जो कराया हुआ कुछ वीडियो लेक्चर होगा जीओसी का, वो आप चाहें तो मनीष मिश्रा केमिस्ट्री सर्च करके वहां आप जीओसी का लेक्चर देख सकते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट और इसमें दो टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये जो प्लस आई इफेक्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको शॉर्टकट में बेटा कहते हैं ईडीजी। और ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसको आप कहते हो ईडब्ल्यूजी। तो इसमें ये पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट किसमें होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अब आपको बता दूं कि ये जो मेथाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये आप देख लीजिए ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा। अब आप नाइट्रोजन पे देखिए, यहाँ पे NH2 ग्रुप में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है। NO2 का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है जिसमें डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये कभी भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा इसका NO2। ठीक है, NO2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। हिंदी में भी आप देखो, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सबसे मजबूत यानी स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन निकासी प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरक प्रभाव या प्रेरणिक प्रभाव, बात एक ही है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप ये मत सोचो कि बेटा यहाँ पे ये सिर्फ जो है ये जो आपका सिर्फ नर्सिंग के ही एग्जाम में ये टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट पूछा जाता है। ये आपके 11th क्लास के लिए भी है, 12th क्लास के लिए भी है। 12th का जो पहला ही चैप्टर जब आप स्टार्ट करोगे उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का बेटा यूज होता है। आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, जेई का एग्जाम देते हो, किसी में भी ऑर्गेनिक का बहुत ही मेजर पोर्शन होता है जीओसी, और बिना जीओसी क्लियर किए आप आगे के बेटा कोई भी चैप्टर जो है अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो मैं बता रहा हूं आपको विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। कौन इसमें ऐसा है जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब आप चेक करो, चेक करो। अभी मैंने मेथाइल को आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेथाइल ग्रुप। और आपका ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्लोरीन को भी आपको पता है कि इसके पास बहुत सारे लोन पेयर होते हैं, बहुत सारे लोन पेयर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट जरूर कर सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचता भी है। ये जनरली माइनस आई इफेक्ट देता है, और बात हो रही है प्लस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट का मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। CWH ग्रुप भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, मेथाइल, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट इसी मेथाइल ग्रुप में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए।
जो बच्चे पढ़े हैं वो रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि इसमें which of the following is most likely to stabilize a carbocation। कौन इसमें ऐसा समूह है, कौन इसमें ऐसा ग्रुप है जो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकता है, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। कार्बोकैटायन होता क्या है बेटा, पहले आप समझ लो। कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बोकैटायन है। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी को आप कहते हो कार्बोकैटायन। ये आप देख लो कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्राइगोनल इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू स्टेबलाइज अ कार्बोकैटायन। कौन इसमें ऐसा ग्रुप होगा जो कार्बोकैटायन को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ध्यान दीजिए, स्टेबलाइज करेगा मतलब इसको ऐसा कौन सा ग्रुप होगा बेटा जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन इसमें देने वाला ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की आप बात करोगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये आपको पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि साइनाइड में भी आपको पता है, साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ऑलरेडी इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं। रह गया ऑक्सीजन, इसी में ऑक्सीजन पे बेटा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा। और आपको अभी मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ग्रुप वही इसको स्टेबलाइज कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, OH यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए बेटा, which of the following groups is an example of an electron withdrawing group by resonance। माइनस आर इफेक्ट दे रहा है, माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट कहो या माइनस एम इफेक्ट कहो। अब एम इफेक्ट में भी आपको एक चीज बता दूं, जो प्लस एम इफेक्ट वाले होते हैं बेटा या प्लस आर इफेक्ट वाले होते हैं जो ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट वाले, ये जो माइनस आर आई माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये सॉरी ये होगा बेटा आपका इलेक्ट्रॉन प्लस एम और प्लस आर वाले होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, माइनस एम माइनस आर वाले होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब आप बताओ, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस की बात हो रही है, अनुनाद की बात हो रही है, माइनस आर इफेक्ट। तो आप बताओ, ऑक्सीजन पर बेटा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा ही, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है वो डोनेट करेगा ही, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, यानी यहां भी प्लस एम कह सकते हो, यहां भी प्लस एम। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा और ये माइनस एम आर कह सकते हो, माइनस आर इफेक्ट देगा। और यहां पर बेटा ये CH3 है, यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे छूट गया है, 3 मिसिंग है। और आपको पता है कि मेथाइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये भी प्लस एम आर कह सकते हो, प्लस एम आर प्लस आर प्लस एम आर प्लस आर। अब बताओ, हमें चाहिए माइनस आर, माइनस एम या माइनस आर वाला एक ही है और वो होगा ऑप्शन यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप NO2, ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में भी आप देखेंगे बेटा, आपको जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उसको समझ सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनुनाद द्वारा इलेक्ट्रॉन निकालने वाला समूह मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। तो आपको एक चीज बताता हूं मैं, बेंजोइक एसिड क्या है। बेंजोइक एसिड पर मैं आपको दो इफेक्ट बता रहा हूं। यहां एक मेथाइल ग्रुप मैंने जोड़ा, ये आपका हो गया बेटा बेंजोइक एसिड। एसिड है, ये एसिड है तो इसकी एसिडिटी तो रहेगी ही। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स अगर जुड़ गए इसके आर्थो, पैरा या मेटा पोजीशन पर, वो क्या करते हैं, इसकी एसिडिटी को इफेक्टेड कर देते हैं, अम्लीयता को प्रभावित कर देते हैं। तो आप ये बताओ, ये जानते हो कि मेथाइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और ये नाइट्रो ग्रुप, यहां तो कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, और ये खींचने वाला ग्रुप है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसमें है कोई इफेक्ट नहीं। तो आपको एक चीज मैं बताता हूं, जब ये बेंजोइक एसिड H+ दे देता है, H+ निकल जाता है, तो इस ऑक्सीजन पर आ जाता है बेटा नेगेटिव चार्ज। आप इसको ऐसे समझिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसके ऊपर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है। अब इस लोन पेयर नेगेटिव चार्ज का जितना ज्यादा, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज का जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस चार्ज का जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी वो अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये जो आप देख रहे हो बेंजोइक एसिड, आप समझना एक चीज, बेंजोइक एसिड जब H+ रिमूव कर देता है तो ये उसका होता है बेटा कॉन्जुगेट बेस। क्या होता है, ये कॉन्जुगेट बेस होता है। अब किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान से समझिएगा, किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वह एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। अब ये कॉन्जुगेट बेस को ये मेथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को अंदर बेंजीन रिंग में आने से इसका मतलब रोक रहा है, वो खुद ही ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, इसलिए बेंजोइक एसिड से इसकी जो एसिडिटी होगी वो कम होगी। बेंजोइक एसिड से इसकी स्टेबिलिटी, ये एसिडिटी क्या होगी, कम। नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है तो ये इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को ले आ रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो क्लियर हो गया ये चीज कि बेंजोइक एसिड पर दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट होता है। अगर बेंजोइक एसिड पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को कम करता है, यानी एसिडिटी को कम करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस पर जुड़ता है तो वो क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ा देगा। यहाँ आप चेक करो, ये जो मेथाइल ग्रुप होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। NH2 के पास भी लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन आपको पता है कि नाइट्रो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप लोगों ने पहली क्लास की होगी तो वहां पर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताया था, कोन, कलीबर, IS, PH। अगर आपको ये याद है तो आप बता दीजिए इसमें से कौन इसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा।
कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सारे उसमें है। तो आप उसमें चेक कर लो, कार्बन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे, उसकी कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन यहाँ पे और ऑक्सीजन यहाँ पे। सबसे पहले इसमें कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग तुरंत कर लेंगे। और मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ आप इतना केवल कॉन्सेप्ट याद किए हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेटा कोई भी क्वेश्चन रहेगा ऑर्डर का, वो आपका सॉल्व हो जाए। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा जो नहीं पढ़े रहेंगे ना उनको, उनके लिए बहुत ये बोरिंग सब्जेक्ट है। ऑर्गेनिक सबको नहीं समझ में आती है, और जिनको आती है उसके अलावा उनको फिर पढ़ने का कुछ मन नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर 12th में हो या 12th के बाद किसी एंट्रेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर हाल में पढ़नी ही पढ़नी है, बिना उसके सिलेक्शन होना नहीं है। अब आप देखिए कि क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस इज द मोस्ट, कौन सा इसमें कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? आपको मैं सिर्फ बता देता हूं, अभी आने वाले कुछ क्वेश्चन उसी पे सॉल्व हो जाएंगे। कार्बोकैटायन की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें होती है? अब देखो, ये है बेटा आपका बेंजाइल कार्बोकैटायन। बेंजाइल कार्बोकैटायन से कम स्टेबिलिटी होती है एलाइल कार्बोकैटायन। इससे कम स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन से कम स्टेबिलिटी होती है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और इसके बाद होती है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और सबसे लास्ट में होती है बेटा मेथाइल यानी 0 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहां पर बेंजाइल और एलाइल, इसका नाम क्या है? बेंजाइल, और इसको कहते हैं बेटा एलाइल। ये आपका है 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, ये 0 डिग्री। अब आप देखो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? टर्सरी कार्बोकैटायन, ये आपका। और ये इसी का बेटा ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये दोनों तो इसमें है ही नहीं, तो आप समझ लो कि 3 डिग्री का कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? रीजन ये है, मेथाइल ग्रुप के द्वारा ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी इसमें है बेटा प्लस आई इफेक्ट, में इंडक्टिव इफेक्ट है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसमें दो ही आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें 1 है। तो आप देखो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है, कहोगे कि ये क्यों स्टेबलाइज हो गए, इनका क्यों स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है? तो इसमें होता है बेटा रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस है, जिनको रेजोनेंस पता है वो जानते हैं कि इसमें पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है, तो रेजोनेंस का कंजुगेशन बन रहा है, यहाँ पर डेफिनेट रेजोनेंस होगा। और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। चार्ज का जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉजिटिव चार्ज का, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ भी रेजोनेंस है, बोलोगे कि दोनों में रेजोनेंस है, तो यही क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसके बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बनेंगे किसी कंपाउंड के, स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। एक कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन ये था नहीं, तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा टर्सरी कार्बोकैटायन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेक करिए, देखिए क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बो एनायंस, कार्बेनियंस को ही हम लोग कहते हैं बच्चों कार्बो एनायंस। कार्बो एनायंस क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज कार्बन। निगेटिवली चार्ज कार्बन को हम लोग कहते हैं बेटा कार्बो एनायन। और आपको पता है इसमें सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन क्या होता है? आपको पता है ये मेथाइल कार्बोकैटायन है। और एक एक पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप क्या करो? बढ़ाते जाओ। एक और इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ा दो, एक और बढ़ाओ,
में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाने से स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है, इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है? आपको पता होगा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बेनियन या कार्बोएनायन या मिथाइल कार्बोएनायन होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस पे प्लस आई इफेक्ट बढ़ाएंगे, ऑलरेडी ये स्टेबल है और इसको आप और इलेक्ट्रॉन देने लगोगे तो ये स्टेबलाइज नहीं रह जाएगा, स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। मोस्ट स्टेबल कार्बोएनायन इसमें कौन होगा? मिथाइल कार्बोएनायन। S3 माइनस, ये माइनस चार्ज बेटा यहाँ पे है ना, S3 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following groups has the weakest electron donating inductive effect? अभी जो नहीं पढ़े होंगे ऑर्गेनिक बेटा और 12th में गए होंगे, 12th के भी लगभग मिड में आ गए, जुलाई एंड हो गया आज और कल से अगस्त स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि इसका नाम भी नहीं सुने होंगे। हिंदी में इसको प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं और आप इसको इंग्लिश में इंडक्टिव इफेक्ट कहते हो। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट में होता क्या है देख लो, एक्स और यहां पर मान लो कोई ग्रुप जुड़ा है बेटा, वाई जुड़ा है। अगर एक्स जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और इसमें होता क्या बेटा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और ये इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस बढ़ने के साथ कम होता है। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव क्या होगा? कम होगा, और 3 या 4 कार्बन के बाद फिर ये जो इफेक्ट होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है। वाई जो है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट देगा और ये माइनस आई इफेक्ट देगा। डिटेल आपको पढ़ना होगा बेटा, आप जो है जीओसी का लेक्चर मेरा पढ़ सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का, आप इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन भी देख सकते हैं और आपको ये भी मिल जाएगा किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होता है। बहुत सारे क्वेश्चन उस पर आपको मिलेंगे। अब आप बताइए प्लस आई इफेक्ट वीकेस्ट कह रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब आपको पता है जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप रहेगा, एल्काइल ग्रुप इसमें सबसे ज्यादा है, 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन है, ये दोनों तो C2H5 ये भी है, C2H5 ये भी है, ये दोनों तो ऑलमोस्ट क्या है? सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये C3H7 आपका प्रोफाइल है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा। लेकिन यहाँ वीकेस्ट पूछ रहा है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है, वीकेस्ट कौन होगा? मिथाइल, तो मिथाइल को हम लोग कह सकते हैं वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, आंसर क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेसोमेरिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? मेसोमेरिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस एम इफेक्ट। आपको मैंने बताया था बेटा माइनस एम इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है माइनस एम इफेक्ट। अब आप बताओ माइनस एम इफेक्ट इसमें किसमें होगा? माइनस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, खींचने वाला। अब चेक करते हैं, ऑक्सीजन पे लोन पेयर देने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। यहाँ भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये NO2 जो होगा आपको पहले से ही पता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, क्योंकि NO2 का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विल डीस्टेबलाइज कार्बेनियन द मोस्ट? कार्बेनियन की बात हो रही है। कार्बेनियन का मतलब होता है जिस ऐसा कार्बन जिसके ऊपर
नेगेटिव चार्ज होगा। बताइए कौन ऐसा इसमें ग्रुप है जो कार्बेनियन की स्टेबिलिटी को डीस्टेबलाइज करेगा, मतलब CH3 माइनस है, लोन पेयर है इस पे, ऐसा कौन सा ग्रुप होगा जो इसको डीस्टेबलाइज करेगा? आपको पता है कि मेथाइल ग्रुप क्या करता है, मेथाइल इसमें इलेक्ट्रॉन को बेटा डोनेट करेगा, देगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा। OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है। NH2 क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और NO2 क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, खींचने वाला ग्रुप होता है। तो कार्बेनियन को कौन कौन सा ग्रुप जो होगा डीस्टेबलाइज करेगा कार्बेनियन को सबसे ज्यादा? अब आप बताइए। NO2 तो एक तरह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, चेक करिए, बताइए कौन सा आंसर होगा। हाँ तो बताएं कौन सा इसमें ऐसा होगा बेटा जो इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी करता है, ये भी करता है, तो सबसे कम, यानी यहां पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विल डीस्टेबलाइज द कार्बोकैटायन द मोस्ट, कौन सा ऐसा है जो डीस्टेबलाइज करेगा? तो आप चेक कर लो, देख लो इसमें मेथाइल ग्रुप जो होगा इसको क्या करें, शुरू में ही मैंने ऑप्शन आपको सामने ही दे दिया है, चाहे तो आप वहीं से देख करके इसको लगा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एक्सिबाइट्स बोथ -I एंड -M? अब आपको पता है कि -I इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -M भी होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसमें ऐसा कौन सा ग्रुप है जो दोनों का काम करता है? दोनों का काम कौन करेगा? अब आप चेक कर लो, ये तो होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये नाइट्रोजन सिर्फ होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम कर सकता है। और NO2 दिया है, 2 यहां पे मिसिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। अब आप सोचो कि यहां पे क्लोरीन है, इसके पास लोन पेयर भी होते हैं, तो -I इफेक्ट भी देता है और इसका -I इफेक्ट भी है और -M इफेक्ट भी है, या +M होगा, कौन सा होगा बताइए? और NH2 भी है, NH2 भी आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का भी काम करेगा। नाइट्रोजन है उस पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताइए क्या होगा? बताइए बेटा क्या होगा राइट आंसर? -M और -I दोनों होगा, दोनों शो करे। बताइए, ये आप देख रहे हो क्लोरीन को, यहां पे क्लोरीन का ऑप्शन आपको याद है, इसको हिंदी में भी देख सकते हो, क्या दिया है? हिंदी मीडियम के बच्चे जो नहीं समझ पा रहे वो भी देखें। निम्नलिखित में से कौन सा समूह -I और -M दोनों इफेक्ट प्रदर्शित करता है? -M और -I दोनों इफेक्ट कौन इसमें देगा? बताइए। इसमें बेटा राइट आंसर आप देखो, NO2 तो यहां पे है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। नाइट्रोजन जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, +M इफेक्ट ज्यादा देगा, क्योंकि यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर्स भी आपको देखने होते हैं। और हैलोजन का केस आपको पता होगा, जब आप हेलो एल्केन
एलोएरिन पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होता है। यही रीजन होता है कि क्लोरीन यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का भी काम करता है। किस तरह काम करता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का भी काम करता है। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लेंगे बेटा Cl। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स देख नहीं पा रहा हूं और कमेंट में देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं सबके आंसर भी नहीं देख पा रहा हूं। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, मैं ट्राई करूंगा कि सबके आंसर भी देखूं और जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं उनको एटलीस्ट बता सकूं कि उनके आंसर राइट हैं या रॉन्ग। चलिए देखिए, द इंडक्टिव इफेक्ट इज प्राइमरीली, इसका मतलब क्या होगा? इसको आप हिंदी में भी देख सकते हो, क्या है? आगमनात्मक प्रभाव मतलब प्रेरणिक प्रभाव, इसको हम लोग प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। मुख्य रूप से निम्न के कारण होता है। कौन सा इसमें ऐसा है जो इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, द इंडक्टिव इफेक्ट इज प्राइमरली ड्यू टू, किस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट होता है? अब ये आप रीजन देखिए, यहां मैं अभी आपको बताया कि कार्बन से अगर कोई X जुड़ा हुआ है कोई ग्रुप, या यहां पे कार्बन से कोई ग्रुप Y जुड़ा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड Y इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। बाकी और फैक्टर कुछ भी देखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज अ प्लस एम इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट इसमें कौन शो करेगा, आप बताइए। प्लस एम इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन को कौन बेटा डोनेट करेगा? प्लस एम इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बताओ बेटा, साइनाइड में आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जानते हो खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और OH में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा क्या होता है? प्लस एम इफेक्ट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट्स विल इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ एमाइन? एमाइन का मतलब होता है बेटा RNH2। कौन ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एमाइन की बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं? ये जो R होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करवाएंगे, जितना जल्दी इसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पर जुड़ेगा तो इसकी बेसिसिटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कोई ग्रुप जुड़ गया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो बेसिसिटी वही बढ़ा सकता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा।
और आपको पता है नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कई बार आ चुका है। साइनाइड अभी बताया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी बताया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये आपको पता है कि ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CH3, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बाय रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट। बताइए, घूम फिर करके बेटा वही सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं। बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और ये कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों अभी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आप अभी बेसिक से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे हम लोग फिर आगे इसको और मतलब मॉडरेट टू टफ की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज लिस्ट स्टेबल। आप देख लो बेटा, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है, पीछे अभी देखोगे तो मैंने आपको बताया भी है। बेंजाइल कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन। बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी टर्सरी कार्बोकैटायन से क्या है, ज्यादा है। और एलाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो सबसे पहले क्या था बेटा, बेंजाइल था, फिर क्या था, एलाइल, फिर क्या था 3 डिग्री, फिर था 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। अब आप बताओ, इसमें 3 डिग्री यहां भी है, बेंजाइल है, ये एलाइल है, रह गया क्या, विनाइल क्लोराइड, विनाइल कार्बोकैटायन। विनाइल वर्ड कब लगता है, आपको पता होगा कि डबल बॉन्डेड कार्बन अगर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है तो ये विनाइल कार्बोकैटायन है। डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बाद वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये होता है एलाइल कार्बोकैटायन, CC। और ये हो गया विनाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया हमारा विनाइल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब आप अगर इसमें से कोई आंसर दे रहा है तो मैं समझूंगा कि हाँ वास्तव में इन चीजों को वो पढ़ा है और उसका आंसर उसको आ रहा है। बताइए, खुद से बताइए कितना, कौन इसका आंसर होगा। मेथेन है, इसका नाम है बच्चों मेथेन। और ये है आपका इथेन, ये हो गया आपका इथाइन, और ये हो गया आपका इथीन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और ये मेथेन तो आपको पता ही है CH4 है। आप बताइए किसकी इसमें एसिडिटी ज्यादा है। बेटा आपको एक चीज अगर पता होगा, आप पढ़े होंगे, क्लास 11th का ही ये है, और ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी देखने को मिलता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो इसके दोनों कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3। इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp2। इस पर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे आता है sp। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता होगा, उम्मीद है। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड H है। एक कार्बन पे अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है कि एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होता है, 2 सिग्मा है, और लोन पेयर एक भी नहीं। 2 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। इस पर sp2, इस पे sp3। अब आप ये बताओ कि यहां पर बेटा किसमें s कैरेक्टर ज्यादा है। आप देखो s और p दोनों बराबर बराबर हैं, तो इसमें s कैरेक्टर
इसमें एस कैरेक्टर 50% होता है। अब ये 1/3 हो जाएगा, 33.3% एस कैरेक्टर होता है और इसमें 25% एस कैरेक्टर होता है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है? एथाइन में। इसी का नाम एसिटिलीन भी है। तो राइट आंसर हो गया इसका C2H2। Which of the following group has -I effect but a +M effect? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप हिंदी में भी देख लो, निम्नलिखित में से किस समूह में -I प्रभाव है लेकिन +M प्रभाव भी है? यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर की बात हो रही है, डोमिनेटिंग फैक्टर की बात हो रही है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन लगेगा ये, बताइए। Which of the following group has -I effect but a +M effect? ये आपको पता है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, खींचने वाला है। खींचने वाला हमेशा क्या देगा? -M। ठीक है, -M डोनेट नहीं कर रहा है, ये खींच रहा है। और ये -M से भी खींचता है, -I से भी खींचता है, तो दोनों इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। और NH2 में आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर होने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा ये। और OCH3 में भी ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब ये तो +M इफेक्ट, +M इफेक्ट। लेकिन इन सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल क्या है? Cl का, जो आप क्लोरोबेंजीन में देखते हो, आपको याद हो जाएगा, शायद याद आ भी गया होगा कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है, मतलब +M इफेक्ट देता है। और Cl इलेक्ट्रॉन खींचता भी है तो -I इफेक्ट यहां पे देता है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि which of the following group has a -I effect but a +M effect? मतलब इसमें इसका +M इफेक्ट भी देता है, -I इफेक्ट भी देता है। और आपको पता होगा कि ये जो -I इफेक्ट होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है, और ये डोमिनेटिंग फैक्टर की वजह से इस क्लोरोबेंजीन को या ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन को हम लोग कहते हैं ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो होते हैं, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करते हैं। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को आप हिंदी में कहते हो सक्रियता नाशक समूह। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है बेटा, which of the following group will increase the nucleophilicity of a benzene ring? इसमें ऐसा कौन सा ग्रुप है जो बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा? न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल का काम होता है, न्यूक्लियोफाइल जिसको आप कहते हो नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। अब आप बताओ इसमें कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है? वही इसका राइट आंसर है। आप जानते हो कि NO2 खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। ठीक है, तो आज जिस तरह से बच्चों हम लोगों ने 20 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ये जो टॉपिक था हमारा GOC का था, और GOC में आप एक नॉर्मल टॉपिक जो है हम लोग इफेक्ट पे कुछ क्वेश्चन को आज सॉल्व किए हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन और आगे आने वाले और भी इफेक्ट जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन पर हम लोग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे,
तो जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे मैं अलग कुछ आप लोगों के लिए वीडियो लाने का कोशिश करूंगा, कुछ अलग क्लास बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले टाइम में बेटा बेनिफिट हो और आप इजीली उसको कर सकें। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों को लगता है कि उनको आगे फ्यूचर में अगर नर्सिंग की प्रिपरेशन करनी है, इंडिया में कहीं भी एग्ज़ाम हो रहा हो, तो आप यहाँ आकर के ऑफलाइन या ऑनलाइन आप जुड़ करके नर्सिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो और आपको अच्छे टीचर का मार्गदर्शन मिलेगा। सारे सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।